अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी कानून की समाअत 15 मई तक कर दी मुलतवी। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ दायर अर्जियों पर नए चीफ जस्टिस वी.आर. गोई की सरबराही में होगी आइंदा समाअत। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कमांड कंट्रोल सेंटर में मिस वर्ल्ड 2025 की तैयारियों का लिया जायजा। मौसर इंतजामात करने की दी हिदायत। रियासती वज़ीर जुबल्ली कृष्णा राव, पी श्रीनिवास रेड्डी, डीजीपी जितेंद्र व दीगर की शिरकत। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर से आरटीसी यूनियनों के नुमाइंदों ने की मुलाकात। मसाइल से करवाया वाकिफ। हड़ताल न करने आरटीसी मुलाजमीन से वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर की अपील। कांग्रेस पार्टी सियासी इंतशार फैलाने की कोशिश कर रही है। साबिका वजीर हरीश राव के खिलाफ गुमराह कुन तशहीर नाकाबिले बर्दाश्त। साइबराबाद साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने के बाद बीआरएस एमएलसी दासुजो श्रवण का मीडिया से खिताब। मरकजी हुकूमत तेलंगाना को मजबूत सड़कों की बुनियादी ढांचे से जोड़ने पुरअज़्म। सिरपुर कागजनगर में सड़कों के प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखने के बाद मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी का खिताब। मिस वर्ल्ड 2025 मुकाबलों को फौरी तौर पर मनसूख करने WPO लीडर संध्या का मुतालबा। कहा, माजी में रेवंत रेड्डी ने कार रेस के इनेकाद पर बीआरएस हुकूमत की मुखालिफत की थी। अब ये मिस वर्ल्ड मुकाबले का एहतमाम कैसे करेगी। हुकूमत निजी तालीमी इदारों में रिजर्वेशन नाफिज करके 50% की हद को हटाने कांग्रेस कायदीन का पार्टी हेडक्वार्टर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। इजरायली फौज ने गजा पर हमले तेज करने के लिए रिजर्व फौजियों को किया तलब। मेरीन कमांड व बेस के दौरे के दौरान इजरायली डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर के सरबराह का ऐलान। अब पेश है खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी कानून की समाअत 15 मई तक मुलतवी कर दी है और आइंदा समाअत नए चीफ जस्टिस वी.आर. गोई की सरबराही वाली बेंच के सामने होगी। आज इस मामले के बारे में अदालत की तरफ से फैसला आने की उम्मीद थी, क्योंकि इस कानून के कुछ शोखों पर अदालत उज़्मा ने हुकूमत हिंद से वजाहत तलब की थी, जिनमें से वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम अराकीन की तकर्री के बारे में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने वजाहत तलब की थी। इसके अलावा वक्फ वायर यूरोस के बारे में कुछ अंदेशे जाहिर किए गए थे। आज जब ये मामला चीफ जस्टिस के सामने पेश किया गया तो जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि नए चीफ जस्टिस इसकी समाअत करेंगे। कुछ मामलों पर मजीद वजाहत की जरूरत है और कोई भी अबूरी हुक्म इस मरहले में देना नहीं चाहता, क्योंकि ये मसला बहुत हसास है। इसकी समाअत जल्द अज जल्द होनी चाहिए, इसलिए इसकी अगली समाअत के लिए 15 मई की तारीख तय की जाती है। वाज़ेह है कि 16 अप्रैल को 3 रुकनी बेंच ने वक्फ तरमीमी कानून पर समाअत की थी। इस कानून के खिलाफ 70 से ज़ायद अर्जियां दाखिल की गई है। इस वक्त कोर्ट ने कहा था कि अबूरी तौर पर इस कानून के 3 शोखों पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसमें हुकूमत से कहा गया था कि किसी वक्फ जायदाद की हैसियत तब्दील ना की जाए, इसके अलावा कोई भी नई तकर्री ना की जाए। लेकिन मरकजी हुकूमत ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि इन तमाम अर्जियों को खारिज किया जाए। वक्फ तरमीमी कानून मामले पर समाअत जस्टिस बी.आर. गोई के हवाले करने का ऐलान किया गया है। दरअसल बी.आर. गोई मुल्क के आइंदा चीफ जस्टिस होंगे, इसलिए अर्जी पर समाअत अब इनकी क़यादत वाली बेंच ही करेगी। मौजूदा चीफ जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को सबकदोश हो रहे हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कमांड कंट्रोल सेंटर में ओहदेदारों के साथ मिस वर्ल्ड 2025 की तैयारियों का जायजा लिया। जायजा इजलास में रियासती वज़ीर जुबल्ली कृष्णा राव, पी श्रीनिवास रेड्डी, चीफ मिनिस्टर के मुशीर विमन नरेंद्र रेड्डी, हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, डीजीपी जितेंद्र और सीनियर ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मिस वर्ल्ड 2025 के मौके पर
मौसर इंतजामात करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। हैदराबाद शहर आलमी मुकाबले हुस्न की मेज़बानी के लिए निहायती पुरजोश दिखाई दे रहा है। तेलंगाना का तारीखी शहर हैदराबाद एक बार फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर सुर्खियों में है, जहां इस माह दुनिया का मशहूर तरीन हुस्न का मुकाबला मिस वर्ल्ड 2025 मुनक़्क़िद होने जा रहा है। इस आलमी मुकाबले हुस्न में तकरीबन 130 ममालिक की नुमाइंदा हसीनाएं हिस्सा लेगी। इस बैनुल-अक़वामी इवेंट के जरिए न सिर्फ हैदराबाद की सकाफत, मेहमान नवाजी और विरसा दुनिया के सामने आएगा, बल्कि रियासत में सयाहत, सरमायाकारी के इम्कानात भी रोशन होंगे। मुकाबले के दौरान मेहमानों के लिए रिवायती तेलंगाना सकाफत को उजागर किया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हाई कोर्ट की जज जस्टिस माटूरी ग्रेजा प्रियादर्शनी की मैयत को खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स महाप्रस्थानम में जस्टिस प्रियादर्शनी की जसद खाकी को फूल चढ़ाकर उन्हें भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया और इनके अहले खाना से मुलाकात करके पुरसा दिया और इनसे इजहार ताज़ियत की। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने तेलंगाना आरटीसी के मुलाजमीन से अपील की है कि वो हड़ताल ना करे, क्योंकि आरटीसी अब हालत में बेहतरी की तरफ गामजन है और मसाइल हल हो रहे हैं। रियासती वजीर ने कहा कि गुज़िश्ता 16 माह में आरटीसी के लिए कई बेहतर इक़दाम किए गए हैं और हमने कोई मसला पैदा नहीं किया। आज रियासती वजीर पूनम प्रभाकर की रिहाइशगाह पर आरटीसी यूनियनों के नुमाइंदों ने मुलाकात की और अपने मसाइल पेश किए। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि आरटीसी की बेहतरीन मुलाजमीन की फलाह और मुसाफिरों की सहूलत हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात है। उन्होंने कहा कि अगर आरटीसी मुलाजमीन हड़ताल करते हैं तो अवाम को मुश्किलात का सामना होगा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में आरटीसी को ठप कर दिया गया था और ना तो कोई नई बसेस खरीदी गई और ना ही कोई नई मुलाजिमतें दी गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 2013 से वाजिबुल अदा 400 करोड़ रुपये की अदायगी की है और 2017 में भी स्केल 21% बढ़ा दिया गया, जिससे हुकूमत पर सालाना 412 करोड़ रुपये का बोझ आया। उन्होंने ये भी बताया कि हुकूमत ने आरटीसी मुलाजमीन के लिए 1039 करोड़ रुपये की अदायगी की है और पीएफ और सीसीएस की अदायगी बाकायदगी से की जा रही है। हुकूमत ने 1500 अफराद को हंगामी बुनियादों पर मुलाजिमतें दी है और 3038 नई मुलाजिमतों के लिए इजाज़त दी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने नई बसों की खरीदारी की है और तारनाका आरटीसी हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया है। इस मुलाकात में आरटीसी जेएसी के चेयरमैन असुत्थामा रेड्डी, एनएमयू के जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र, वर्कर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी इरास्वामी कुमार और दीगर आरटीसी यूनियन के रहनुमा भी शामिल थे। बीआरएस कायदीन पर मुश्तमिल एक वफद ने, जिनमें बीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल दासुजो श्रवण इरवला श्रीनिवास वाई सतीश रेड्डी ने बीआरएस कायदीन के हमरा गच्चीबौली के साइबराबाद साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पहुंचे। कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि साबिका वजीर हरीश राव ने केसीआर को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अनफॉलो कर दिया है। कांग्रेस को सोशल मीडिया पोस्ट में किए गए दावे के खिलाफ बीआरएस के वफद ने गच्चीबौली साइबराबाद साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। बादिजा मीडिया से बात करते हुए बीआरएस एमएलसी दासुजो श्रवण कुमार ने कांग्रेस की जानिब से साबिका वजीर हरीश राव के खिलाफ गुमराह कुन तशहीर पर अपने शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी सियासी इंतशार फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ओछी सियासी और प्रोपेगेंडे से गुरेज करने का मशवरा देते हुए अवाम से किए गए वादों को अमली जामा पहनाने का मशवरा दिया है। కేసులు పెట్టాలని చెప్పని మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాము। ఈ తప్పుడు ప్రచారాన్ని ఆపే విధంగా మీరు ట్విట్టర్ కంపెనీకి రాయండి, ఫేస్బుక్ కంపెనీకి రాయండి। ఈ వెరిఫైడ్ హ్యాండిల్స్ ఈ తప్పుడు ప్రచారాన్ని చేస్తున్నందుకు వాళ్ళపైన చర్యలు తీసుకునే విధంగా చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పని కోరుతా ఉన్నాను। ఇది చూడండి ఇక
ఇదైతే ఆపన్న హస్తం. ఈ ఆపన్న హస్తం అంటే రేవంత్ హస్తం. ఇది ఆపన్న హస్తం అంటే కాంగ్రెస్ హస్తం. ఈ ఆపన్న హస్తం రేవంత్ హస్తం ఇవాళ ఇంత పెద్ద ఎత్తున గులాబీ గడికి బీటలు, త్వరలోనే హరీష్ కొత్త పార్టీ. కలలు కంటున్నావా రేవంత్ రెడ్డి గారు? పగటికలల వ్యాధి ఏమైనా వచ్చిందా ఏంటి? పగటికలల వ్యాధి వస్తే ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోండి. ఈ తప్పుడు ప్రచారాలు చేసినంత మాత్రాన పార్టీకి బీటలు మారేది లేదు. నీ ప్రభుత్వం బీటలు మారిపోయింది. అలా నీకు చేతగాట్లే, పరిపాలన చేతగాట్లే. నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నాను రేవంత్ రెడ్డి గారిని, లేకపోతే కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్దల్ని. ఈ తప్పుడు ప్రచారం వల్ల మీరు ఒకవేళ కనుక బీఆర్ఎస్ పార్టీ బలహీన పడుతుంది అనుకుంటే, మీరు కనుక కేసీఆర్ గారికి, హరీష్ రావు గారికో, కేటీఆర్ గారికి, హరీష్ రావు గారికో విభేదాలు వస్తాయనుకుంటే పగటి కలలు మాత్రమే. ఇవి పగటి కలలుగానే మిగిలిపోతాయి. నేను గుండెల మీద చేయబెట్టుకొని రేవంత్ రెడ్డి గారు కావచ్చు, మంత్రులు కావచ్చు, ఈ హ్యాండిల్స్ నడుపుతున్న పెద్ద మనుషులు ఒక్కసారి ఆలోచించాలా. దీనివల్ల ప్రజలకు ఏం ఉపయోగం చెప్పండి? మీరు ఇస్తానన్నట్టుగా 4,000 పెన్షన్ ఇవ్వగలుగుతారా? మీరు ఇస్తానన్నట్టుగా రైతు భరోసా 15,000 రూపాయలు ఇవ్వగలుగుతారా? మీరు పూర్తి చేయనట్టుగా రైతు రుణమాఫీ పూర్తి అవుతుందా? మీరు ఇస్తానన్నట్టుగా నిరుద్యోగ భృతి 4,000 రూపాయలు ఇవ్వగలుగుతారా? మీరు ఇస్తానన్నట్టుగా 2,500 రూపాయల మహిళలకు మీరేమైనా వాళ్లకు ఆర్థిక పరమైన సహాయం అందజేయగలుగుతారా? ఉద్యోగాలు సృష్టించగలుగుతారా? కళ్యాణ లక్ష్మి అమలు చేయగలుగుతారా? షాదీ ముబారక్ అమలు చేయగలుగుతారా? పరిపాలన చేయమంటే ఈ చిల్లర మల్లర ప్రచారాలు ఏందండి? దీనికోసమైనా నువ్వు మార్పు కావాలా, కాంగ్రెస్ కావాలా అని చెప్పని ప్రచారాలు చేసింది? ఇదేనా ప్రజాపాలన అంటే? పనికిరాని ప్రచారాలు చేయటమే ప్రజాపాలన. ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలా, రాముడికి హనుమంతుడు ఎట్లనో కేసీఆర్ గారికి హరీష్ రావు గారు అట్లా. రేవంత్ రెడ్డి ఎన్ని కలలు కన్నా, ఎన్ని అడ్డమైన ప్రచారాలు చేసినా కేటీఆర్ గారు मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने तेलंगाना के सिरपुर कागज नगर में 3,900 करोड़ रुपए की लागत वाले सड़कों के प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा और कौम के नाम वक्फ किया। इस मौके पर एक जलसे से खिताब करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना को मजबूत सड़कों के बुनियादी ढांचे से जोड़ने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि कौमी शाहराहों के साथ पानी के ज़खायर तामीर करने मरकज़ तैयार है, जिससे किसान बरादरी को फ़ायदा पहुँचेगा और किसानों की खुदकुशियाँ रुकेगी। उन्होंने ऐलान किया कि आइंदा 3 से 4 सालों में तेलंगाना में 2 लाख करोड़ रुपए के हाईवे मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। गडकरी ने यकीन दिलाया कि रियासत के दूर दराज इलाके जैसे खम्मम, मनुगुडु, कोत्तागुड़ा मुल्क से 4 से 5 घंटों में रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद पहुँचना मुमकिन होगा। उन्होंने मजीद कहा कि इंदौर ता हैदराबाद नई ग्रीन एक्सप्रेसवे कॉरिडोर अगले साल मार्च तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि एक और सब शाहराह सूरत, नासिक, कर्नूल, हैदराबाद, चेन्नई, तिरुअनंतपुरम तक अगले साल अप्रैल तक तैयार हो जाएगी। उन्होंने मुख्तलिफ नदियों के आबी वसाइल की मनसूबाबंदी और इनका बेहतर इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। इस मौके पर मरकजी वजीर कोयला व कानकिनी जी किशन रेड्डी, मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय, रियासती वज़रा सितक्का कुमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी ने भी खिताब किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी आदरणीय किशन रेड्डी जी, दूसरे सहयोगी आदरणीय बंडी संजय जी, तेलंगाना के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कोमती वेंकट रेड्डी जी, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर सीता काका, यहाँ के एमपी आदरणीय गिडोम नागेश जी, एमपी वंशी जी, एमएलए हरीश बाबू, एमएलए के लक्ष्मी, एमएलए पायला शंकर, और हम लोग जो काम करते हैं उस विचारों की प्रेरणा है कि समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और उसकी निरंतर सेवा करते रहे। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन जो अंत्योदय के रूप में प्रसिद्ध है, वही हमारे राजनीतिक जीवन का उद्दिष्ट है।
और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज इस जिले में आते हुए मैं आप सबके साथ आपकी समस्या को समझने की एक अवसर मुझे मिला है। मेरे विद्यार्थी जीवन में मैं विदर्भ में विद्यार्थी परिषद का कार्य करता था। गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट के आदिवासी क्षेत्र में मैं आज भी 1200 एकल विद्यालय चलाता हूं। हमारे 1600 शिक्षक हैं और करीब 18,000 विद्यार्थी हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। किसान को उसके सही फसल के दाम चाहिए और सही में हर गरीब को मकान चाहिए और रोटी चाहिए। याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने याकुतपुरा हल्के के तालाब चंचलम डिवीज़न का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस दौरान रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने अमन नगर बी में जारी 2 तरक्याती कामों का तफसीली मुआयना किया, जिसमें NP2 पाइपलाइन और CC रोड के काम शामिल है। तालाब चंचलम कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना मैडम, मजलिस के प्राइमरी यूनिट के अरकान और दिगर इस मौके पर मौजूद थे। असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी तालाब चंचलम में 2 काम चालू हुए हैं। एक अबू बकर मस्जिद कने जिसकी लागत 12 लाख रुपए है और एक रेडियंट स्कूल, दोनों काम अमान नगर बी में चालू हुए। दोनों NP2 पाइपलाइन और CC रोड के काम है। अल्लाह के फजल करम से नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत के अंदर, हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर एक 12 लाख का, एक 28 लाख का NP2 पाइपलाइन और रोड का काम चल रहा। दोनों की लागत 40 लाख रुपए हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में तरक्याती कामों को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुकामी सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर के साथ एरिया के लोगों का भी ताउन है। इंशाअल्लाह ताला और भी काम तेज़ी से जारी रहेंगे। मेरे साथ में यहाँ के मुकामी कारपोरेटर डॉक्टर समीना मैडम मौजूद है और उसके अलावा बस्ती के ज़िम्मेदार के साथ साथ मजलिस के ज़िम्मेदार सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर मौजूद है। इन सब का शुक्रिया अदा कर WPO लीडर संध्या ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तेलंगाना में मुनक्किद होने वाले मिस वर्ल्ड 2025 मुकाबलों के इनेकाद को फौरी तौर पर मनसूख करे। ख़वातीन के ग्रुपों के नुमाइंदों ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज कैंपस में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया, जिसमें रियासती हुकूमत की तरफ से मुनक्किद होने वाले हुस्न मुकाबलों को फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए POW संध्या ने रियासती हुकूमत पर सख्त तनकीद की कि वो किस मकसद के लिए मिस वर्ल्ड के मुकाबलों का इनेकाद कर रही है और कॉर्पोरेट तौसी के हिस्से के तौर पर मिस वर्ल्ड के मुकाबलों का इनेकाद कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि माजी में रेवंत रेड्डी ने कार रेस के इनेकाद पर BRS हुकूमत की मुखालिफत की थी, अब ये मिस वर्ल्ड मुकाबले का एहतमाम कैसे करेगी। उन्होंने ख़वातीन की इज़्ज़त नफ्स को नुकसान पहुँचाने वाले मिस वर्ल्ड मुकाबलों को फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा किया। इस मौके पर सीतापुर मंडी कॉरपोरेटर हेमा शीलामला ने भी मुखातिब किया। సాక్షాత్తు తెలంగాణ ప్రభుత్వమే పూనుకుని 72వ ఎడిషన్ మిస్ వరల్డ్ పోర్టల్ నిర్వహించడాన్ని ఇప్పటికే అనేక మహిళా సంఘాలు, విద్యార్థి యువజన ప్రజా సంఘాలు వ్యతిరేకిస్తూ రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశాయి. ప్రజా సంఘాలు ఏ విద్యార్థి యువజన మహిళా సంఘాలు భాగస్వామ్యమై ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నాయో, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల ఆకాంక్షలకి విలువనిస్తూ తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షల్ని సాకారం చేస్తూ సాగినటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనని మర్చిపోయి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల ఆకాంక్షల్ని తిలోదకాలిస్తూ నిర్వహిస్తున్నటువంటి అందాల పోటీల్ని మేము తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం. ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో భాగం కానీ
రేవంత్ సర్కార్కి ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజల సంస్కృతి అర్థం కాలేదు. తెలంగాణ హెరిటేజ్ గురించి ఏదో గుర్తింపు తెస్తా అంటున్నాడు. ఈయన పుట్టక ముందు నుంచి 400 ఏళ్లకు పైగా చరిత్ర కలిగిన చార్మినార్ హెరిటేజ్ గురించి మర్చిపోయినట్టున్నాడు. హైదరాబాద్ గంగా జమున తెహజీబ్ గురించి మర్చిపోయినట్టున్నాడు. తెలంగాణ సాయుధ పోరాట చరిత్ర గురించి ఆయనకు తెలియదు. ఎందుకంటే ఆయన బుర్ర ఎక్కడిదో, ఆయన సీమాంధ్ర పాలకులకు తొత్తుగా సమైక్యవాదన వినిపించి తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనని వ్యతిరేకించినటువంటి ప్రజల సంక్షేమం మీద అండ్ ప్రజలకు ఇస్తున్న అన్న హామీల మీద, అభివృద్ధి సంక్షేమం మీద. కానీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వాటిని అన్నిటిని కూడా గాలికి వదిలేసి కేవలం కమిషన్ల కోసం, ఈ 10%, 15% కమిషన్ల కోసం మాత్రమే ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది. ఈ మిస్ వరల్డ్ కాంపిటీషన్స్ కూడా కేవలం వాళ్ళ జోబులు నింపుకోవడానికి మాత్రమే పెట్టినారు తప్ప ప్రజలకు ఎటువంటి ఉపయోగపడే విషయం అయితే కాదు. నిజంగా వారు అన్నట్టు వరల్డ్ అంతటా కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని చూడాలంటే ఎన్నో మంచి కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి చేయడానికి, తెలంగాణ బ్రాండ్ని పెంచడానికి. ఇప్పుడే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉన్న బ్రాండ్నే చెడగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నా, ఇంకా పెంచుతున్నా అని చెప్పేసి, అది కూడా మహిళలని పెట్టుకొని పెంచుతున్నా అని చెప్పేసి మాట్లాడుతున్నా. ఫస్ట్ మహిళలకి మర్యాద ఇచ్చే సంస్కృతి నేర్చుకోండి. మహిళలకు ఇస్తాన్న హామీలు ఏదైతే 2500 కానీ తులం బంగారం కానివ్వండి, ఎందుకంటే వాళ్ళ పేర్లు చెప్పుకొని తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసినాం. మళ్ళీ ఇప్పుడు मेदक टाउन में मिली एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मेदक मिली एसोसिएशन के सदर इमरान खान और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सोफी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जारिया माह की 15 तारीख को मेदक में 10वीं जमात और इंटरमीडिएट में अच्छे नंबरों से कामयाब होने वाले तलबा के एजाज़ में एक पुरवकार प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें अच्छे नंबरात हासिल करने वाले तलबा में मोमेंटोज़ और सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। प्रोग्राम में ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोहम्मद रियाजुद्दीन, मीडिया कन्वीनर सादत अली जकी और दीगर मौजूद ने शिरकत की। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आप तमाम ज़िले के मेदक ज़िले के अफराद को ये इत्तला दी जाती है कि हाल ही में जो 10वीं जमात और इंटरमीडिएट में जो तलबा और तालिबात अच्छे निशानात के ज़रिए पास हुए हैं, उन सब के तहनीती प्रोग्राम के लिए, उन सब की हिम्मत अफजाई के लिए मेदक मिली एसोसिएशन की तरफ से एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा जा रहा है 15 मई को, जिसमें जो अच्छे निशानात से पास हुए हैं, चाहे वो उर्दू मीडियम हो या तेलुगु मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, उन सभी तलबा को अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट और इनामात से नवाजा जाएगा। लिहाजा मैं तमाम वालिदैन से और औलिया तलबा से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप सब इस प्रोग्राम में ताउन करें और सारे तलबा और तालिबात को मिर्च जिले में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। जिले के कोनापुर के करीब ये तेंदुआ दिखाई दिया। करीबी गांव चिन्ना तांडे के मुकामी अफराद ने बताया कि उन्होंने एक तेंदुआ देखा जो अपने 4 बच्चों के साथ घूम रहा था। इस इत्तला पर महकमे जंगलात के हुकाम को फौरी तौर पर चौकस किया गया, जिसके बाद महकमे जंगलात के ओहदेदार वहां पहुंचे, जिन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया। इन ओहदेदारों और पुलिस ने तेंदुए को जंगल की तरफ वापस भेजने के खुसूसी इंतजाम किए। मुकामी अफराद के साथ मिलकर उन्होंने पटाखे चलाए और ढोल की आवाज़ों से माहौल को पुरशोर कर दिया ताकि तेंदुआ इंसानी आबादी से दूर चला जाए। फॉरेस्ट डिप्टी रेंज ऑफिसर श्रीनिवास ने इर्द गिर्द के देहात के अफराद को मशवरा दिया कि रात के वक्त अकेले बाहर ना निकले ताकि किसी भी मुमकिन खतरे से बचा जा सके। सिद्दीपेट जिले में तूफानी हवाओं और ज़ालाबारी के साथ बारिश हुई। कई मंडलों में तेज हवाओं की वजह से आम के बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। आम के दरख्तों से फल जमीन पर गिर गए, शाखें टूट गई और बाज़ इलाकों में दरख्त जड़ से उखड़कर सड़कों पर गिर पड़े, जिसके नतीजे में आमदरफ्त में रुकावट पैदा हुई। तकरीबन आधे घंटे तक चलने वाली तूफानी हवाओं से घरों की छतें उड़ गई, बिजली की सप्लाई मुतासिर हुई और सड़कों पर धूल मिट्टी छा गई, जिससे गाड़ियों की आमदरफ्त में परेशानियां पेश आई। किसानों ने आम के जमीन पर गिरते हुए भारी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। सिद्दीपेट, चिन्ना कोड्डूर, ननगोनूर, कोहिडार, दौलताबाद, हुस्नाबाद, चरियाल,
धूलमेट और दीगर मंडलों में बारिश के साथ तेज हवाएं और ज़ालाबारी रिकॉर्ड की गई, जिसके नतीजे में इन इलाकों के धान खरीदारी मराकज़ पर रखे गए धान के ज़खायर भी भीग गए। आम के बागात में शदीद नुकसान की इत्तलात मौसूल हो रही है। आंध्र प्रदेश के जिले श्रीकाकुलम के विशाखा ए कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाली इन कमला के मकान के सहन में मौजूद आम के दरख्त के एक ही गुच्छे में 25 आम आए हैं। हैरत अंगेज तौर पर यह गुच्छा दरख्त की एक सूखी और बेजान शाख पर लगा है। तकरीबन 6 माह कबल दरख्त की एक शाख काट दी गई थी। बाकी शाख पर ना तो पत्ते हैं और ना ही मुकम्मल टहनियाँ। इसके बावजूद इस पर फल आकर गुच्छे बने। कमला ने बताया कि इस गुच्छे को एहतियात से संभाला गया था, जिसकी वजह से अब ये फल दे चुका है। इस वाक़े के बारे में जब जिले के बागबानी ओहदेदार आर वरा प्रसाद से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दरख्त के तने या शाख पर फूल आने के अमल को कॉलीफ्लोराइड्स नेचर कहा जाता है। उन्होंने बताया कि आमतौर पर जैक फ्रूट, पन्नास और कोको के दरख्तों में ऐसा देखा जाता था, लेकिन आम के दरख्त में ऐसा होना अनोखी बात है। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.